जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स के ट्रिक्स कि मैथ्स में ट्रिक्स कैसे फॉलो करना है और कैसे आपको जो है 90% और 97% या 99% कैसे गेन कर पाओगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहना, ठीक है। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको जो है अच्छे से समझाऊँगा, तभी आप 90% या 95 या 97% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले तो मैंने लिखा है कमज़ोर स्टूडेंट्स, ठीक, यानी कि बिल्कुल ना पढ़ने वाला स्टूडेंट, बिल्कुल कमज़ोर है, पढ़ने में बिल्कुल एकदम निकम्मा है, उनके लिए है, वो भी ला सकता है 70% और पास हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद तेज स्टूडेंट, दो मैंने लिखा है, एक तो तेज स्टूडेंट जो कि हल्का फुल्का पढ़ता है लेकिन वो तेज़ है वास्तव में, तो दोनों के लिए, जो तेज़ है उसके लिए तो 95% अच्छे तरीके से गेन कर लेगा, लेकिन जो कमज़ोर है वो 70% ला करके पास हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ और अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और एक बात और, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो आपको ध्यान से सुननी है और इसको जो है ना नोट कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक। नोट कॉपी में इसलिए नोट करना है क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको याद दिलवाता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है, जिसने कभी मैथ्स को छुआ तक नहीं है, ठीक, या छुआ भी नहीं है, वो 70% से ज़्यादा नंबरों से पास हो जाएगा, ठीक है। यानी 70% नंबर ला करके, ज़्यादा नंबर, इससे भी ज़्यादा नंबर ला करके वो पास हो जाएगा। लेकिन जिसने मैथ्स को, यहाँ पर देखिए एन हटा दीजिए, जिसने मैथ्स को जानता है और उसे 90% से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। जो मैथ को जानता है और जो अच्छे तरीके से सवाल निकाल सकता है, उसका जो है ना 90% से लेकर 95% तक ला सकता है। तो कैसे लाएगा, ये सब ट्रिक मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो में आप नए हो तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, देन वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, ये सब ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक। यहाँ पर फिर से मैंने एन लिख लिया, MATH, मैथ्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैथ्स। तो सब्जेक्ट मैथ्स है, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अब देखिए, हम इसमें बात करने वाले हैं 15 पॉइंट की, यानी 15 कौन सा पॉइंट है जिसे देख करके आप जो है 80 से 95% अच्छे तरीके से नंबर लाएंगे, ठीक, ये ला पाएंगे। तो देखिए, पक्का आएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसे फॉलो करना है, तभी जा कर के आप 95 या 97 या 80 से 95% ला सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी जा कर के अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ 15 पॉइंट की। 15 पॉइंट अगर, कसम से कह रहा हूँ, अगर सीख लिया ना तो आप 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं पूरा पॉइंट A to Z क्लियर कर देता हूँ। 15 पॉइंट बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, ठीक है। तो आपको जो है ना भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद से मेहनत करना है। जो ट्रिक मैं बताऊँगा उस ट्रिक को फॉलो करना है, तभी जा कर के आप 95% ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर लिख लिया है बोर्ड एग्ज़ाम 2023, ठीक, 70 अंक, ठीक, क्लास 10th या क्लास 12th, ये दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए, 95% दोनों को चाहिए, केवल मैथ की बात कर रहा हूँ आज। तो अच्छे तरीके से 15 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, 15 ट्रिक, वो ट्रिक आपने फॉलो कर लिया तो आपको जो है कोई पास होने से और 95% तेज विद्यार्थी को लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए, पहला स्टेप हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ट्रिक्स काम कर जाएगा, ठीक। जो ट्रिक्स मैं लगाने वाला हूँ उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, काम कर जाएगा पक्का। अब देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है, आपको ट्रिक्स क्या लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला नंबर में ये, ठीक, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए की। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए, ठीक, सिद्ध कीजिए जैसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको सिर्फ उसका आंसर जो है ना वहीं पर लिखा रहेगा, ठीक है। उसका आंसर वहीं पर लिखा रहता है जो हमें लिखाना, मतलब दिखाना होता है। तो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ये जरूर फॉलो करना, सिद्ध करने वाले का आंसर वहीं पर छुपा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए, दर्शाइए, दिखाइए आदि, ठीक है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा मैथ्स के कॉपी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर भी जस्ट उसके सामने लिखा रहता है, ठीक है। दिखाइए या दर्शाइए, दिखाइए आदि,
ठीक है, इसका आंसर भी उसी के सामने लिखा रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है इसमें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना, प्रश्न में ही हल रहता है। आधे से अधिक क्वेश्चन में उसका आंसर जो है ना प्रश्न में ही रहता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या सीखना है, देखिए क्या करना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है फिर हल करना है। पूरा प्रश्न को पढ़िए कि उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद हल कीजिएगा, तभी जा करके 95% ला सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रश्न को क्या करना है, पढ़ना है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, रफ कार्य को हमेशा बाएं पृष्ठ पर ही करना है। बाएं पृष्ठ जो मिलते हैं ना हमारे कॉपी में, एक दाएं पृष्ठ होता है, एक बाएं पृष्ठ होता है। तो उसमें से बाएं पृष्ठ पर पूरा क्वेश्चन का जो है रफ कार्य लिख करके तब रफ कार्य बाएं पृष्ठ पर ही करना है। ठीक है, दाएं पृष्ठ पर नहीं करना, आपको बाएं पृष्ठ पर करना है रफ कार्य। मैथ्स के लिए बस केवल पृष्ठ पर करना है। ठीक है, और उसे काटना नहीं है। अगर आपने उस रफ कार्य को काट दिया, जो भी नंबर मिलने वाला था वो इंक्रीज नहीं होगा, आपका डाउन हो जाएगा। मान लीजिए रफ कार्य हमने किया लेकिन खिचड़ी सी पका दिया, मतलब कोई रफ कार्य किया और उस पर हमने कटिंग ज़्यादा कर दिया, तो फिर उसको हमें क्या करना है, काटना नहीं है। ठीक, अगर कोई भी रफ कार्य करते हो तो साफ साफ कीजिए, उस पर भी नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, फेयर को हमेशा दायां पृष्ठ पर ही हल करना। ठीक, फेयर कॉपी को, फेयर वाले पेपर में फेयर कॉपी को क्या करना है, फेयर तरफ, जैसे दाईं तरफ में हमें क्या करना है, फेयर करना है। फेयर दाईं तरफ करना है और रफ बाईं तरफ करना है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया, रफ बाईं तरफ करना है और फेयर दाईं तरफ करना है। ये नियम आपको बनाने हैं और आज से ही ये नियम बना लीजिए, तभी जाकर के आप 95% अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। ठीक है, इसे ही फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि किसी प्रश्न में फंस जाते हो तो उस प्रश्न को छोड़ देना है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न हल करते समय आपको जो लगता है कि हम इसको गलत कर रहे हैं, तो उस प्रश्न को वहीं स्टॉप कर देना है। लेकिन स्टॉप करते मतलब आधे कर लिया आपने क्वेश्चन, उसके बाद लग रहा है कि इसका आंसर गलत आ रहा है, तो इसको वहीं छोड़ देना है, काटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कटिंग, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में कटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, काटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए वहीं पर छोड़ देना है और लास्ट में देखना है उस क्वेश्चन को। जब पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तब लास्ट में जाकर के उस क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे, जब टाइम बचता है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में यह है, फॉर्मूला यानी सूत्र को पूरा याद कर लो। ठीक, जितने भी फॉर्मूला है आपके मैथ्स में, वो सारे फॉर्मूला को क्या करो, रट लो, याद कर लो। तब जाकर के जहाँ सवाल आपसे पूछे जा रहा है उसके जगह पर आपने फॉर्मूला लिख दिया कुछ, तो जाकर के आपका नंबर इंक्रीज होगा। मतलब कि जहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पर 2 या 1 नंबर आपको पक्का दे के जाएंगे जब आप फॉर्मूला लिख करके आते हो तो। ठीक है, मैथ्स में हमारा नंबर नहीं काटा जाता है, नहीं काटा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके जगह पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तभी जाकर के आपका नंबर इंक्रीज होगा और तब जाकर के 95% ला सकते हो। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, हमेशा सवाल के जगह पर सूत्र का प्रयोग करना। ठीक, जो भी सवाल हम करते हैं ना उससे पहले फॉर्मूला यूज करना। ठीक, यानी फॉर्मूला लगाना होगा, उसके जगह पर क्या करना है, सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर के आपका जो है अच्छे तरीके से नंबर मिल पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और प्रयोग करना ताकि आधा नंबर एग्जामिनर जो है मिल जाए, मतलब एग्जाम में मिल जाएगा। यदि आपने प्रश्न का सूत्र लिख करके आ गया तो उसमें आधा नंबर यानी कि 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो पक्का देगा ही देगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, यानी कि पॉइंट नंबर हमारा 9 था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, अच्छे से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पॉइंट नंबर 10 क्या है, यानी प्रश्न नंबर 10, जो सवाल आपको समझ में पहले आ रहा है पहले उससे ही हल करना है। ठीक, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है पहले उससे क्या करना है, हल करना है, तब जाकर के दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, मैथ्स में हमेशा प्रश्न उतार कर ही हल करें। जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उस प्रश्नों को क्या करना, उतारना है, लेकिन
पूरे क्वेश्चन नहीं उतारना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें से जो छांट के निकालोगे प्रश्न उसे ही उतारना है, ठीक। उतार करके तब हल करना है। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। मैथ्स में हमेशा उत्तर एक ही आना चाहिए। एक ही आने का मतलब है यदि किसी प्रश्न का उत्तर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका जो है एक ही आ रहा है ना आंसर, तो सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, तब तो आप सही कर रहे हो सवाल, ठीक है। अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक। सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, जो एक का आ रहा है वैसे ही दूसरे का आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, बिना पढ़े मैथ्स में 80 से 90% नंबर आएगा अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो, जैसा मैंने बताया है, ठीक है। फॉलो कीजिए, पक्का 80 से 90% आ जाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, मैथ्स में लास्ट मंथ्स में केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही से सॉल्व करना है। यानी लास्ट मंथ जब चल रहा है ना हमारा, अब जैसे मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, इसके बाद जनवरी आएगा, फिर इसके बाद फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा लास्ट वीक में, ठीक है। तो देखिए लास्ट मंथ चल रहा है, तो आपको इस टॉपिक पर जिस टॉपिक को पढ़ना था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख करके आपको सॉल्व कर करके पढ़नी होगी, तब जा करके आप 95% ला सकते हो, या सॉल्व करें, ठीक है, ताकि पूरा में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तभी तो आपको पूरे नंबर में से पूरे नंबर मिलेंगे, बट्टे में से बट्टे, ठीक है, ला सके। अब देखिए पॉइंट नंबर हमारा है लास्ट का है 15वां, मैथ्स को फॉर्मूला याद जल्दी करने के लिए हमेशा फॉर्मूला को कॉपी में लिख कर याद करें। ये भी समझ में आ गया। जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला हैं उसे क्या कीजिए, नोट कीजिए, और एक फॉर्मूला को 5-5 बार 10-10 बार लिख के याद कीजिए। कॉपी में लिख करके याद करना है, तभी जा करके आप 95% ला सकते हो, ठीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो है ना बिना पढ़े 95% ला सकते हो ये वीडियो थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक कर देना, देन एक सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।